हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में बड़ा धर्म परिवर्तन रैकेट पकड़ा गया है, जो अब तक 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। रैकेट का हेडक्वार्टर दिल्ली के जामिया नगर में है। इसके टारगेट पर यूपी था। कैसे यूपी के अलग अलग शहरों में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, हमने इसकी पूरी पड़ताल की है। कानपुर में आदित्य गुप्ता को अब्दुल कादिर बना दिया। मथुरा, वाराणसी, नोएडा, उन्नाव, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के ऐसे 20 जिलों में 100 लोगों को डराकर, लालच देकर, हिंदू धर्म की कमियां बताकर मुसलमान बना दिया गया। मजहब की आड़ में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रैकेट एक्टिव था, जिसका काम था गरीब, बेबस महिलाओं, मूक बधिर हिंदू बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर अपने जाल में फंसाना और फिर इनका धर्म परिवर्तन कराना। यह रैकेट इतनी सावधानी से काम करता था, इतने शातिर तरीके से अपने मकसद को अंजाम देता था, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। इस रैकेट का हेड ऑफिस दिल्ली के जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर है और अभी इनके टारगेट में नोएडा का मूक बधिर स्कूल था। जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है, वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत है। उमर गौतम है, वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पहली नजर में यह केस क्रिमिनल केस नजर आएगा, लेकिन जब हमने इस केस की स्टडी की, रिसर्च किया, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से खुद बात की, नोएडा के मूक बधिर स्कूल में जाकर मैनेजमेंट से सच जाना, जिनके बच्चे हिंदू से मुसलमान बनाए गए हैं, उन मां बाप से बात की, तो मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश में मजहब के नाम पर सोची समझी साजिश रची जा रही थी, जिसके लिए फंडिंग पाकिस्तान से आ रही थी। कुछ दिनों पहले यूपी एटीएस ने खुलासा किया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का एक तरीका खोजा जा रहा है। और अब यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि किस तरीके से अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने का एक रैकेट काम कर रहा था, जो न सिर्फ नोएडा से लेकर के कानपुर तक, बल्कि मथुरा से लेकर के काशी तक अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा था और लोगों को प्रलोभन देकर के, नौकरी और पैसों का लालच देकर के उन्हें मुसलमान बनाने की लगातार फिराक में लगा हुआ था। इन लोगों के टारगेट पर वो लोग हुआ करते थे जो दरअसल किसी को इनकी शिकायत न कर सकें, और परिवार से भी ये आरोपी यही कहते थे कि वो इस पूरे मामले की शिकायत किसी से ना करें और बदले में उन्हें प्रलोभन तरह तरह के दिए जाते थे। यूपी एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया है। दोनों कई साल से धर्म परिवर्तन का धंधा चला रहे थे। उमर गौतम के नाम पर हिंदू मुस्लिम दोनों नाम जुड़े हुए हैं। इस पर हमने थोड़ी और पड़ताल की। उमर गौतम पहले हिंदू था। उमर गौतम का हिंदू नाम श्याम प्रताप सिंह था। पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। 1984 में उमर गौतम ने इस्लाम मजहब को अपनाया। 2010 में जामिया नगर में इस्लामिक दावा सेंटर खोला। उमर गौतम जब भी किसी हिंदू को मुसलमान बनाता था तो उसको अपने धर्म परिवर्तन की कहानी सुनाता और हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करता, हिंदू धर्म की कमियां गिनाता। ऐसा करने से वो लोगों का माइंड वॉश करता था। 21 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रैकेट का खुलासा किया, लेकिन इस केस की पहली लीड 2 जून को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर से मिली थी। यूपी एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर से जब पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। इस्लामिक दवा सेंटर के नाम पर दरअसल ये धर्म परिवर्तन का पूरा एक बड़ा सिंडिकेट था। ये दासना का देवी मंदिर है और यति नरसिंहानंद सरस्वती के इसी मंदिर में सबसे पहले 2 जून को
संदिग्ध परिस्थितियों में 2 व्यक्ति आए और इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा पैमाना यही था और यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जैसे ही यहां पर एंट्री हुई, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बोर्ड दिखा दें जिसपे साफ साफ लिखा है कि यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इसीलिए जैसे ही इस दरवाजे से आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले अपना आईडी कार्ड 2 लेयर्स पे, यानी पहली लेयर की सिक्योरिटी जिसमें पीएसी के जवान हैं और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो मौजूद हैं, वो पूरी डिटेलिंग करेंगे, डेटा रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद आप आइडेंटिफिकेशन के बाद ही अंदर जा सकेंगे। और 2 जून को भी यही हुआ। यहाँ पर एक एक डिटेल आधार कार्ड को वेरीफाई किया गया। दोनों संदिग्ध लोगों ने जो उस दौरान यहाँ पर आए उन्होंने अपना नाम अलग बताया और फिर उसके बाद वो अंदर गए। 2 जून को 2 लोग अपनी पहचान छिपाकर दासना मंदिर में घुसते हैं, जिनमें से एक मुसलमान था। इनके पास से सर्जिकल ब्लेड और केमिकल्स मिले थे। मेरा नाम विपुल विजय है। तुम्हारा? मेरा काशिफ नाम है। किस पर्पज से आया? मैं ये पर्पज से आया हूँ। आप ओपन कर लीजिए, सीधा बोल। मैं इस पर्पज से आया हूँ कि मैं अपने जो हमारे सरस्वती दयानंद स्वामी जी है, मैं उनके दर्शन सर्जिकल ब्लेड किस काम की है तुम्हारे? हाँ सर, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। एक कपिंग थेरेपी नाम की एक ट्रीटमेंट होता है। इस मूल्य को मैं इसलिए आया हूँ सर क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पर। यहाँ को हिंदू नहीं मिला पूरे गाजियाबाद में। इसके बाद इन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ में इस्लामिक दावा सेंटर, उमर गौतम, जहांगीर आलम, धर्म परिवर्तन के रैकेट के बारे में पता चला। केस यूपी एटीएस के पास था। उन्होंने 20 दिन तक इस रैकेट के एक एक लिंक को जोड़ा, रैकेट के सरगना पर नजर रखी। सर, किस तरीके से रैकेट काम कर रहा था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कैसे गिरफ्तारी मुमकिन हुई इनकी? 2 जून 2021 को 2 लोग नाम बदल कर एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे दासना जेल में, दासना गाजियाबाद में। उनकी गिरफ्तारी के बाद से जो प्रारंभिक सूचनाएं थी उसको हम लोगों ने डेवलप किया और अन्य हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनकी सहायता लेके एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया और जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास मिले हैं उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिसमें मुख्यतः ऐसे लोग हैं जो कि वल्नरेबल सोसाइटी है, जैसे मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं। उनको तरह तरह की लालच और प्रलोभन देके, चाहे वो पैसे की हो, नौकरी की हो, शादी की हो, इस तरह से चीज़ें करके एक संस्था इस्लामिक दावा सेंटर है ये चलाते हैं और उसके तहत ही ये चीज़ें हो रही हैं। ये संख्या 1000 से ज़्यादा है जिनका धर्म परिवर्तन करा लिया गया है। महिलाओं को, मूक बधिर लोगों को और जो विकलांग होते थे, ऐसे लोगों को टारगेट करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी सर? एक तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार है और गलत तरीके से दूसरे धर्म के बारे में गलत मिथ्या फैलाकर और उसका धर्म परिवर्तन कराया जाना और इस तरह की धाराएं भी हम लोग लगी हैं। और इसके अलावा जब लोग ऐसे वल्नरेबल सेक्शन का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो इनके घर वालों को भी धमकाया जाता है और वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो आकर FIR दर्ज कराएं। ISI के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ से फंडिंग हो रही थी, विदेशी जो एजेंसीज हैं वो फंडिंग कर रही थी और पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में इनका जो ऑपरेशन था वो चल रहा था। हाँ, फंडिंग इसमें काफ़ी है और इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है और पूरे तहकीकात के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई और कितनी फंडिंग हुई। और सर, इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो पूरे इंडिया भर में था? हाँ, अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड मिले हैं उसके हिसाब से देश के विभिन्न भागों में इस तरह के कार्य किए गए हैं इनके द्वारा। उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ में मालूम पड़ा धर्म परिवर्तन के इस जाल में नोएडा का मूक बधिर सेंटर भी फंसा है। हमारी एक टीम नोएडा के मूक बधिर सेंटर पहुंची। वहां पर पुलिस धर्मांतरण केस में पूछताछ कर रही थी। सेंटर मैनेजमेंट से सवाल किए जा रहे थे। सेंटर में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले स्टाफ की डिटेल ली जा रही थी। यूपी में जो धर्मांतरण का रैकेट का पर्दाफाश हुआ है उसमें 2 बच्चे नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ते हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 117 में NDS यानी नोएडा डेफ सोसाइटी के बाहर हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां मूक बधिर बच्चों को
करियर काउंसलिंग और उसकी प्लेसमेंट, करियर ओरिएंटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। अब जांच में सामने आया कि एक बच्चा जो कानपुर से था और एक बच्चा जो गुड़गांव से था, दो बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ और दोनों बच्चे इसी एकेडमी में पढ़ते थे। एकेडमी या कहें कि नोएडा डेफ सोसाइटी की तरफ से कहना है कि यहां सिर्फ प्लेसमेंट ट्रेनिंग होती है। जो ट्रेनिंग देने के लिए आता है उनका बाकायदा पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड है और उसकी स्क्रूटनी भी होती है, क्योंकि CSR के तहत बहुत सी कंपनियां यहां डोनेशन भी देती हैं। लेकिन यह जरूर है कि चूंकि यहां ऐसे बच्चे आते थे जो वनरेबल सोसाइटी से हैं, यानी जिनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो एक विकलांगता के शिकार हैं, उनको निशाना बनाया जाता था और उसके लिए NDS यानी नोएडा डेफ सोसाइटी को टारगेट किया जाता था। कानपुर से नोएडा पढ़ने आए आदित्य गुप्ता को अब्दुल कादिर बना दिया, गुड़गांव के मुन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बना दिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।